बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तानियों ने मिली जुली ईद सेलिब्रेट की। जहाँ पर ईद की खुशियाँ मनाई गई, वहाँ पर सैकड़ों पाकिस्तानियों ने अपने प्यारों के लाशें भी उठाए और इंतहाई गम और सोग के आलम में ईद के अय्याम गुजारे। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों का सिलसिला भी जारी रहा। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए भारतीय हुक्काम अपनी हर हद तक कोशिशें भी करते रहे। 26 जून को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी भी गए और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और कश्मीर के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया, आपको बताएंगे। आज हमारे पास अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करने के लिए दो खबरें हैं। एक कश्मीर से मुतल्लिक है। कश्मीर में जो आज़ादी पसंद लीडर हैं, जो सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद यूसुफ उर्फ सैयद सलाहुद्दीन, जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की है, निहत्ते कश्मीरियों पर जो मजालम ढाए गए उनके लिए खड़े हुए, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी दहशतगर्द करार दे दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या इससे आज़ादी तहरीक को, जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज आपने हमारे साथ रहना है, इंतहाई अहम मालूमात हमारे पास हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, 5 जुलाई को मरियम नवाज शरीफ साहबा JIT के सामने पेश होने जा रही हैं। ये एक मामूली बात है, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब पेश हुए, शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, हसन नवाज, हुसैन नवाज पेश हुए, वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा का पेश होना भी लाजमी है। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सोशल मीडिया टीम इसे किस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, कुछ ट्वीट्स भी हमारे पास हैं, कुछ जो रुकन कौमी असम्बली हैं उनके बयानात भी हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैयद सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द जो करार दिया गया है उस पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीरियों के खिलाफ क्या बातें की, और नरेंद्र मोदी क्या साजिशें, निहत्ते कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए क्या साजिशें कर रहे हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन DC जाने से पहले की कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के इलाके हरियाणा में एक गाँव को डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मंसूब कर दिया गया है। तस्वीर आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। एक से ज़्यादा तस्वीर है और बैनर्स बाकायदा तौर पर आवेजा किए गए हैं, वेलकम टू ट्रंप विलेज। और एक तस्वीर आपने देखी कि डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर टीका भी लगा दिया गया है और लिखा है इंडिया लव्स डोनाल्ड ट्रंप। ये नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन DC जाने से पहले की तस्वीर है। अब इसे फॉरेन पॉलिसी कहिए, मैं तो इसे कहूँगा कि ये चा पॉलिसी के नए ट्रेंड्स हैं, जिसे TC कहते हैं, टेल कैरिंग, यानी टेल कैरिंग करने के नए ट्रेंड्स हैं जो इंडिया ने अपनाए हैं कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए जाएं। और जो पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, रशिया चाइना के साथ पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात हैं, हम उसमें टांग अड़ाएं, किसी तरीके से पिन प्रिकिंग करें और हॉस्टिलिटी क्रिएट करें। तो ये तस्वीर देखिए, आखिर ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है, ये कैसे टैक्टिक्स हैं PR करने के, किसी मुल्क के करीब आने की, फॉरेन पॉलिसी इस्तवार करने के, कि आप अपने गाँवों को, शहरों को एक मुल्क के सदर के नाम के साथ तशबीह दे रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके इतने बिखर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि अपना नाम ख़त्म करके ट्रंप विलेज उसका नाम रखते हैं। और फिर 26 जून को नरेंद्र मोदी जाते हैं वाशिंगटन DC। सबसे पहले तो उनका हाथ नहीं छोड़ते, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ छोड़ते हैं, तो फिर 4 मरतबा उनसे गले मिलते हैं। गले मिल के उनके कानों में खुसर फुसर करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हैं कि कश्मीरियों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। 8 जुलाई को फिर से सैयद सलाहुद्दीन ने एहतजाज की कॉल दे दी। आपको याद है कि 8 जुलाई 2016 को इसी तहरीक हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर बुरहान वानी शहीद, जिनको शहीद किया अफवाज भारत ने, जो मजलूम थे, जो आवाज़ बुलंद करते थे, उनको शहीद किया। उनको 1 साल मुकम्मल हो रहा है और उसी हवाले से हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम लीडर मोहम्मद यूसुफ उर्फ सैयद सलाहुद्दीन ने एहतजाज की, पूरे कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एहतजाज की कॉल दी थी। और उसके बाद फिर जब डोनाल्ड ट्रंप गए, कान में कुछ कहा, कुछ चापलूसी की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी फहरिस्त में, आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में सैयद सलाहुद्दीन को शामिल कर दिया है, हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम लीडर को। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। इंतहाई पहले तो एक काबिल शर्म बात है कि दहशतगर्दी से सैयद सलाहुद्दीन का कोई लेना देना नहीं।
अगर आप कहें कि पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई कमांडर, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा पब्लिक स्पीकर, कोई ऐसा लीडर अगर कश्मीरियों की बात करे तो आप कह सकते हैं कि दूसरे मुल्क में बैठकर, हालांकि कश्मीरी वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे बुलंद करते हैं, तो ये एतराज़ उठाया जा सकता है कि इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में पैदा हुए, ये पाकिस्तानी। मगर सैयद सलाहुद्दीन तो एक कश्मीरी हैं, श्रीनगर में उन्होंने जन्म लिया, हमेशा वहाँ पर बड़े, 1987 के इलेक्शन में कंटेस्ट किया, उनके साथ रिगिंग हुई, हमेशा से कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की। उनको दहशतगर्द करार देना आखिर समझ से बाहर है। हर मैच्योर और सेन आदमी की समझ से ये सारे मामलात बाहर हैं कि वो तो एक कश्मीरी हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उन कश्मीरियों की जिन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं और करंटली क्या सूरत हाल है, कश्मीरियों के साथ क्या मुजालम किए जा रहे हैं, मौजूदा इसी हफ्ते का एक वीडियो क्लिप है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। छोटा सा क्लिप है, मुलाहिजा कीजिए कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी नौजवानों के साथ वहाँ पर सलूक क्या किया जा रहा है। डंडा पकड़े ठो मार देते सपोर्ट दूंगा। इसको अंदर दे, अंदर अंदर इसको बिठा पुराना सुन बैठ तो बैठ जा इसको बैठा बैठ जा गलती है एक गाड़ी का उनको भगा, उनको जाओ, गाड़ी आ रहा है तेरा बात है बुरा नहीं हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की जय बोल, वहां तक छोड़ बोल हिंदुस्तान की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो नाजरीन, आपने मुलाहजा किया ये छोटा सा क्लिप और आपने इसमें देखा कि अफवाज भारत एक मजलूम कश्मीरी को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि वो एंटाई पाकिस्तान नारे लगाए, यानी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बुलंद करें। हम हैरान हैं, तमाम पाकिस्तानी हैरान हैं और दुनिया में जितनी मैच्योर रियासतें हैं, अकल समझ बूझ रखने वाले जितने भी लोग हैं, वो महवे हैरत हैं कि ये कैसी रियासत है जिसे रियासती जबर तो नज़र नहीं आता मगर मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करने वाले, अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले, आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वाले मजलूम कश्मीरी दहशत गर्द दिखाई देते हैं। जो लोग डंडे खाने के बाद सड़कों पर निकलते हैं, जब वो पत्थर बुलंद करते हैं, जब वो प्ले कार्ड्स और बैनर्स बुलंद करते हैं, तो वो दहशत गर्द हैं, उनको रोका जाए, उनको मारा जाए, इन फौजियों को ना मारा जाए जो मिलियन रुपीस के यहाँ पर अपनी फ़ौजें तैनात करते हैं, उनको अखराजात देते हैं, उनको फ़ंड करते हैं, जीपों के आगे कश्मीरियों को बांध कर तो उनको किस तरह से डिग्रेड करते हैं, उनको जलील और ख़ार करते हैं। उनको कुछ ना कहा जाए, बल्कि जो मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। 8 जुलाई को जिस तरह से सैयद सलाहुद्दीन साहब ने कॉल दी थी कि वहाँ पर पूरे कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एहतजाज किया जाएगा, कश्मीरी अभी भी उसके लिए पुरअज़म है और मुझे ये लगता है, हमारा ये ख्याल है कि उनको आलमी दहशतगर्द करार देने से इस तहरीक को मज़ीद तक़वियत हासिल होगी। लोग पहले से ज़्यादा सड़कों पर आएंगे और जहाँ पर गो इंडिया गो के बैनर्स उठाए थे, वहाँ पर गो अमेरिका गो के नारे भी सुने गए, बैनर्स भी देखे गए और 8 जुलाई को मज़ीद इस तरह की कोई सूरत हाल सिचुएशन वहाँ पर बनेगी।
असूलन तो ये बनता था कि जब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए तो डोनाल्ड ट्रंप के कान में जब वो कानाफूसी कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, कश्मीरी के खिलाफ बातें भर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे सवाल करते कि सबसे पहले तो आप अपनी अफवाज वहाँ से निकालिए, जो कश्मीरी चंद बिल्कुल एक वहाँ पर मिनॉरिटी में, इतने बहादुर कश्मीरी को मिनॉरिटी कहना तो वैसे ज़्यादा, लेकिन वो तादाद में चूँकि कम है, तो आप उनको उनके हकूक़ दीजिए, ना कि उनके हकूक़ पामाल कीजिए, उनका इस्तेहसाल कीजिए, उनको इस तरह से अपने जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाइए। उल्टा आप कह रहे हैं कि हम उन्हें दहशतगर्द करार दें, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बरअक्स किया। जो तवक्को थी डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बरअक्स किया। मगर 8 जुलाई को जो एहतजाज की कॉल है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सैयद सलाहुद्दीन के साथ उनके हमरा मज़ीद कश्मीरी निकलेंगे और आज़ादी कश्मीरियों का हक़ है जो उन्हें मिलकर रहेगा। ये सूरत हाल थी कश्मीर की। दूसरा हमारा मौजू है JIT का, जो मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है पैनामा केस के हवाले से। 10 जुलाई को JIT ने सुप्रीम कोर्ट को रिजल्ट्स देने हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को अनाउंस करना है क्या सूरत हाल, कौन चोर कौन नहीं। उसके लिए तफ्तीश का सिलसिला जारी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद, जो कि साबिक चेयरमैन नैब हैं, वो JIT के सामने पेश हुए। जनरल साहब चूँकि नैब के बहुत पुराने सबसे पहले चेयरमैन हैं और उस दौरान मुशर्रफ दौर में सबसे पहले इन्होंने जो पेपर मिल्स हैं, जो हुदैबिया पेपर मिल्स हैं, उस हवाले से जो एहतसाबी कमीशन तश्कील दी गई उसका ये जनरल साहब हिस्सा थे। तो आज वो JIT के सामने पेश हुए हैं। 2 जुलाई से शरीफ ख़ानदान के 1 बाय 1 हुसैन नवाज शरीफ साहब, हसन नवाज साहब और फिर 5 जुलाई को मरियम नवाज शरीफ साहबा JIT के सामने पेश होने जा रही हैं। मगर 2 दिन से जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने एक अलहदा सा क्यास ट्विटर पर बर्पा कर रखा है और जो सोशल मीडिया टीम है वो कुछ ट्रेंड्स चला रही है। मेरी आवाज़ मरियम नवाज़, थैंक यू मरियम नवाज़, इस तरह के ट्रेंड्स ट्विटर पर चलाए जा रहे हैं। कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाह रहे हैं जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर्स हैं, जो इनकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं, वो क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को फातिमा जिन्ना से तशबीह दी जा रही है। कुछ लोग हज़रत बीबी ज़ैनब के साथ इसको तशबीह दे रहे हैं। और ये मायज़ा हमीद साहब की अगर ट्वीट आपने देखी हो अभी अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप्स की स्क्रीन पर, मायज़ा हमीद साहबा जो कि रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो कह रही है कि तासुब इस कदर बढ़ चुका है, नफ़रत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब ख़वातीन को भी JIT के सामने पेश होना पड़ रहा है। ये एक इलॉजिकल सा बयान है। अगर आप पर इल्ज़ामात हैं, खा आप मर्द हैं खा आप खातून हैं, तो आप यकीनन आपको एहतसाब के लिए पेश होना चाहिए। जो एहतसाबी कमीशन बनेगी, जो JIT बनी है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी केस की समाअत चली, फिर अब मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई जिसमें अफसरान हैं 6 अदारों के। उनके सामने अगर आप पेश होते हैं, अगर आप उनके सवालों के जवाब देते हैं, तो इससे जमहूरियत कमज़ोर नहीं बल्कि जमहूरियत यकीनन मजबूत होगी, इसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी, इनका मोराल अप होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की साख बेहतर होगी। तो इस तरह के ट्रेंड्स चला के, इस तरह के ट्वीट्स करके अपने आप को मज़ीद कमज़ोर किया जा रहा है। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं, ये एक मामूली बात है। दुनिया भर में लीडरान पेश होते हैं, एहतसाब के लिए पेश होते हैं और इनमें फातिमा जिन्ना साहबा से या किसी और से, किसी आला शख्सियत से तशबीह देना हमारे लिए काबिल एहतराम है मरियम नवाज शरीफ साहब, मगर किसी से तशबीह देना कि ये JIT के सामने पेश होकर ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, तो ये इस तरह की बातें करना असल में ज़्यादती है। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं। 10 जुलाई को JIT में मुआवन साबित हो सकते हैं। JIT जो भी फैसला सुनाएगी, जो भी रिजल्ट्स देगी सुप्रीम कोर्ट को, उनमें एक एक प्रोसीडिंग, एक एक सवाल का जवाब उस पर असरअंदाज होगा, उसके मुस्बत नताइज आएंगे, इनको अपने आप को क्लैरिफाई करने का मौका मिलेगा। जो बातें ट्विटर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा करती रही हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, जब वो JIT के सामने कहेंगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर वो मीडिया पर भी आएंगे, फिर वो तमाम पाकिस्तानी उसको जानेंगे, उसको देखेंगे और फिर उसको सोचेंगे। तो ये अच्छा मौका है, इसको एक्सप्लॉयट ना किया जाए, इसको डिस्टॉर्ट ना किया जाए, इसको अपने आप को मजलूम बना कर ना पेश किया जाए, बल्कि बहादुरी से हालात का सामना किया जाए। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। हमारा प्रोग्राम शेयर करना मत भूलिए। कश्मीरियों की आवाज़ उर्दू पॉइंट बना है और इंशाल्लाह बनता रहेगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।